आइए जानते हैं वृत्त। वृत्त सर्कल, वृत्त का मतलब ही होता है सर्कल। अब इस आप देख पा रहे होंगे सामने में एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल में क्या क्या पार्ट होते हैं वो जानते हैं हम। सर्कल में आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड, ये मिडिल एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट से हाफ इधर आइए या हाफ इधर आइए, ये आपका रेडियस, त्रिज्या जिसे कहते हैं वो रेडियस कहलाता है। और पूरा कंप्लीट पार्ट यानी कि स्टार्टिंग से लेके ये पूरा जो सेंटर है, ये पूरा कंप्लीट जो पोर्शन है वो व्यास यानी कि डायमीटर कहलाता है। नेक्स्ट इसमें व्यास, डायमीटर या त्रिज्या, रेडियस आपने समझ लिया। एक होता है इसका यहाँ पे कॉर्ड, ये पार्ट कहलाता है जीवा, जिसे हम कॉर्ड कहते हैं। और कॉर्ड जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे, अनगिनत हो सकते हैं। किसी भी सर्कल में कॉर्ड अगर कितने बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जीवा जो है एक सर्कल के अंदर कितने सारे बनेंगे, तो बहुत सारे जीवा बन सकते हैं, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं। ये कॉर्ड आपने यहाँ भी बना सकते हैं, आप यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी ये कॉर्ड बन सकता है। आइए जानते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उससे पहले आपको कई बार पूछा जाएगा, डायमीटर निकालने के लिए पूछा जा सकता है d इक्वल टू, यानी कि व्यास पूछा जाएगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा। तो याद रखेंगे d जब पूछेगा और रेडियस दिया हुआ रहे तो रेडियस को डबल कर देते हैं तो आपको फाइंड हो जाएगा d यानी कि डायमीटर। अगर आपसे पूछता है r यानी कि त्रिज्या पूछता है, तो ऐसे केस में आपको d/2 करना है, यानी कि व्यास जितना दिया होगा डायमीटर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस फाइंड हो जाएगा, त्रिज्या फाइंड हो जाएगा। ये आई होप आपको याद रहेगा, रिमेंबर रहेगा। प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने से पहले हम जान लें आखिर फॉर्मूला होता क्या है। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये याद रखें सबसे पहले। ये पूरा पोर्शन जो सर्कल का आप देख पा रहे होंगे, ये कहलाता है इसका पूरा कंप्लीट, ये कहलाता है इसका सरकमफेरेंस। क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस कहलाता है ये। क्योंकि सरकमफेरेंस इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें पेरीमीटर नहीं निकलता है, यानी कि परिमाप नहीं होता है, इसका परिधि होता है। सरकमफेरेंस को बोलते हैं परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब ये पाई क्या है? तो पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7। जब भी पाई दिया रहेगा आपको तो पाई के जगह पे वैल्यू लेंगे इसका 22/7, 22/7। अब प्रश्न को देखते हैं और एक एक करके हल करते हैं। आई होप आपको बेटर समझ में और अच्छे से है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मैंने एक एक करके 4 प्रश्न सामने लिए हुए हैं। इन चारों प्रश्न को पहले अच्छे से समझते हैं और फिर इनको हल करेंगे। पहला प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में ध्यान से समझेंगे, त्रिज्या की बात कर रहा है, 50% वृद्धि कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरा प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तीसरा, किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। फोर्थ, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दिया है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या की बात किया गया है और त्रिज्या की बात किया गया है मतलब यहाँ पे 50% आपका जो है रेडियस जो है वो बढ़ रहा है। और रेडियस बढ़ रहा है तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं, माना होगा कि 100 होगा वृत्त का त्रिज्या। अगर 50% की वृद्धि कर दें तो वो कितना हो जाएगा? 150। 50% का वृद्धि जब करेंगे तो कितना होगा? 150। और इसको करना क्या है आपको? 150 को 2 बार गुना करना है और बट्टा में 100 कर देना है। फिर समझिएगा, जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ तो 100 में प्लस करेंगे और अगर कमी होगा तो 100 में माइनस करेंगे। ये जीरो कट गया। 15 जब कितना होता है? 225। तो 225 100 माना था मैंने तो 100 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 125%, यानी कि 125% का वृद्धि हुआ है ये इसके क्षेत्रफल में। इसका होगा आंसर। प्रश्न 2 देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी, 100% होगा, 30% कमी कर दे तो कितना होगा? 70 गुने 70। जो भी आएगा उसको 2 बार लिखना है, गुने करने के बाद बट्टा में 100 से करेंगे भाग,
कट जाएगा, ये हो जाएगा 49। और 100 माना था मैंने, तो 100 में से 49 घटा दे अगर, तो क्या बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 51%, 51%। इसमें कमी आएगा आंसर, कमी कितने प्रतिशत का कमी आएगा, 51% का कमी आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर, व्यास भी हो सकता है त्रिज्या भी होगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको सॉल्व यही प्रीसिज प्रोसेस से करना है। व्यास में 40% वृद्धि, वृद्धि जैसे बोले तो 100 था, तो 40% मतलब 140 गुने 140 बटा में बताया है जैसे मैंने 100 कर दीजिएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 100 माना था आपने, 100 घटा दीजिएगा उसमें, यानी कि जो भी आएगा वो आएगा 96%। अब कमी पूछा है, वृद्धि पूछा है, यानी कि 96% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए, परिधि में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, 100 होगा, 50% का वृद्धि कर दे तो 150 हो जाएगा, गुने 150 बट्टा में 100 कर देंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 में अगर 100 घटा दे तो कितना हो जाएगा 125%। और क्या पूछा था, वृद्धि पूछा था, तो 125% का क्या होगा, वृद्धि होगा। आई होप ऐसे क्वेश्चंस जब भी अब आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन अ मिनट सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 88 किलोमीटर दूरी, प्रश्न 5 नंबर है। 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, इस पहिए का व्यास कितना है। आपको व्यास पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, व्यास पूछ रहा है, यानी कि रेडियस पूछ रहा है आपसे। देखिए ये एक फिगर मैंने बनाया है, ये एक पहिया है, मान लीजिए 88 किलोमीटर दूरी तय करना है और आपसे व्यास पूछ रहा है। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगा आपको, 88 किलोमीटर है तो 88 गुने 1000 चक्कर बोला है तो 1000 बट्टा, अब किलोमीटर में दिया हुआ है और उस किलोमीटर को जब हम मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करना होगा मुझे, याद रहे किलोमीटर को मीटर में जब बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ये जीरो कट गया, ये कितना बच गया आपका 88 मीटर में आ गया। अभी आपको एक पूछा क्या था, इस पहिए का व्यास कितना है, व्यास पूछा था। अब एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी जो आप है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और 2 पाई का वैल्यू भी बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि 22/7 एंड 22/7 लेना है, इनटू अब आर, आर क्या है आपका, आर पता नहीं है तो गुने आर बराबर 88। अब ये 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 होता है, 44 को काट दे अगर तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आर इक्वल टू 7 दूनी 14 मीटर। आपसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, यानी कि डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा है, डायमीटर पूछा है, ध्यान से समझिएगा, रेडियस नहीं दिया हुआ था। तो डायमीटर के लिए फॉर्मूला स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि जितना भी रेडियस होगा उसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो रेडियस आया है 14, तो 14 का डबल कर देंगे, 14 दूनी कितना हो जाएगा आपका 28 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करें। ये था सर्कल का पार्ट 1, बहुत जल्द मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा सर्कल का, बस थोड़ा सा सब्र करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।